नमस्कार साथियों, डे 2 में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि कम्प्लीटली कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के नॉलेज, आपके जो गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे मिले हमें। और अभी हम लोग आज जो है बात करेंगे बिजनेस की। तो इसमें सबसे पहला अभी हम लोग ये जो टॉपिक है हमारा, ये कावेरी हर्बल्स के रीसेलर कौन हो सकते हैं, ये इसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे। हु कैन बी ए कावेरी हर्बल्स रीसेलर। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने अभी इतने साल से हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो कितने प्रकार के लोग हैं जो हमारे साथ में एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, इंडिया के पार्ट से, अलग अलग पार्ट से। और उसका हमने एक पूरा डाटा एक जगह ला करके उसको एक स्क्रूटिनी किया कि कितने कितने प्रकार के जो लोग हैं वो हमारा ये जो प्रोडक्ट रीसेलिंग का काम करते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि जैसे इसमें करीब 38 प्रकार की कैटेगरीज है। आप भी इसमें से किसी कैटेगरी में हो सकते हो। इसमें मार्केटिंग रीसेलर अपॉइंटमेंट चार्ट देखिए, रीसेलर कैटेगरी। इसमें मार्केटिंग पर्सन्स इन हेल्थ केयर फील्ड, जो हेल्थ केयर के फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं वो रीसेलिंग का काम अच्छा करते हैं। डॉक्टर्स एट विलेजेस, जो डॉक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे डॉक्टर जो गांव के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, वो भी अपने को अच्छा सपोर्ट करते हैं। आरएमपी डॉक्टर्स, इसके बाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स जो मॉलिश वगैरह करते हैं, जो मतलब फिजियोथेरेपी करते हैं, जो पैरालिसिस के वगैरह जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। इसके बाद में पैरालिसिस पेशेंट्स मॉलिश डॉक्टर्स, ये पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, लकवा के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको फिर मॉलिश वगैरह जो करना पड़ता है, उसमें हमारा ऑयल भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। हेयर जो आर्थ्रो ऑयल है वो बहुत अच्छा यूज़ होता है। साथ में ब्रेन टॉनिक का भी वहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो ये लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं, अच्छा सेलिंग देते हैं। फिर मेडिकल स्टोर्स में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आयुर्वेदिक शॉप्स में मिलता है। फिर ब्यूटी पार्लर्स में जो अपनी वुमेन की जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे उसमें अपना हेयर ऑयल आ गया, हेयर कैप्सूल्स आ गए, फेस क्रीम आ गया, वुमेन केयर जो सिरप है वो भी वहाँ से अच्छा चलता है, और स्किन केयर का जो सिरप है, ऐसे 5 प्रोडक्ट जो है ये स्पेशली वुमेन केयर कैटेगरी में हमारे आते हैं। तो ये ब्यूटी पार्लर से हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। साथ में बुटीक शॉप्स, जो ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह की जो शॉप्स वगैरह होते हैं, वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस आता है। और उसके बाद में ब्यूटी शॉप्स, जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बेचने वाले जो शॉप्स होते हैं, वहाँ से भी हमें अच्छा प्रोडक्ट सेल होता है। जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है ब्यूटी के हमारे, उसमें जैसे हाउस वाइफ्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जैसे काफ़ी सारे हाउस वाइफ्स है जो घर से ही कुछ ना कुछ दोपहर का, जैसे उनके पास 3-4 घंटे का समय होता है, तो वो समय को वो यूज़ करते हैं या अपने घर से ही कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेडीज़ टेलर्स भी हमारे साथ में कनेक्टेड है। जो लेडीज़ टेलर्स मतलब उनके पास ही महिलाएं आती है, वुमेन्स आती है, लेडीज़ आते हैं, तो लेडीज़ के प्रोडक्ट कुछ लोग साथ में वहाँ से भी प्रमोट करते हैं। इसके साथ जनरल स्टोर्स में भी हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। किराना ग्रोसरी शॉप्स में भी हम लोग दे सकते हैं। जो नर्सिंग सर्वेंट्स है, जो नर्सिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं, उनको दे सकते हैं। या हेल्थ केयर सर्वेंट्स है जो हेल्थ केयर फील्ड में जॉब करते हैं, तो उनका पेशेंट्स के साथ में ज़्यादा संपर्क आता है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं। जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, स्मॉल शॉप्स है, वो भी हम लोग हमारा प्रोडक्ट रखते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे किसी का प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, लेकिन वो साथ में हमारे प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। कुछ लोग मोबाइल के डाटा रिचार्ज वगैरह प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन साथ में हमारे प्रोडक्ट भी रखते हैं। तो हर व्यक्ति मतलब हर दुकानदार चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं उसके पास से जो आने वाले कस्टमर्स हैं उससे उसको 2 पैसे की इनकम जनरेट हो। तो चाहे वो उसका वो फील्ड ना हो, लेकिन वो लोग हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे प्रीफर करते हैं। जो वर्किंग वुमेन्स है उनको भी, उनके माध्यम से भी अच्छा सेल होता है। गर्ल्स हु वांट एक्स्ट्रा इनकम, जो लड़कियां होती हैं जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहती है, उनके माध्यम से भी हम लोग सेल कर सकते हैं। जो आशा वर्कर्स है उनका काफ़ी लोगों से कॉन्टेक्ट होता है, एक सोशल वर्क टाइप का काम होता है उनका, तो वहाँ से भी उनको भी हम लोग अच्छा वहाँ से सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ वर्किंग वुमेन्स वर्किंग फॉर एनजीओ, जो एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो वुमेन्स जो काम करती है, या फिर जो लोग फीमेल या मेल जो भी काम करते हैं, इनका पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट आता है। तो कुछ लोग उसमें एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, उनका जो रेगुलर काम है एनजीओ का वो भी करते हैं, साथ में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग अगर आपके कॉन्टैक्ट में हैं तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ बचत गट के जो मेंबर्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद वुमेन हैंडलिंग ग्रुप ऑफ लेडीज़, उसमें लेडीज़ एम्पावरमेंट ग्रुप आ गया, बचत गट आ गया। न्यूज़पेपर के जो लेडीज़ ग्रुप होते हैं, जैसे जो न्यूज़पेपर होते हैं, आपने उसमें देखा होगा, एक उसमें एक वुमेन्स का, एक फीमेल्स का एक अलग से पेज या उनका एक डिवीजन होता है।
तो उसमें फिर उनका उस न्यूज़पेपर में उनका एक लेडीज होती है जो हेड होती है, और वो फिर वो सारे फीमेल्स के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनके फिर साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उनके माध्यम से वो ग्रुप तक पहुंचा जा सकता है, तो वहाँ पे भी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद होम बेस्ड बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन जो घर से ही कुछ काम करते हैं, आपने काफ़ी सारे लोग देखा होगा जो घर से ही बिजनेस करते हैं। कुछ लोग गारमेंट सेल करते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती सेल करते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रोडक्ट कॉस्मेटिक सेल करते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। गैस सिलेंडर के जो एजेंसी वाले जो शॉप्स है वो लोग भी अच्छा बिजनेस दे रहे हैं हमको। इसके बाद में बाजार समिति जो होती है, जहाँ पे मतलब जो फार्मर लोगों के जो फाइनल प्रोडक्ट जो वहाँ पे जो आता है, अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उनके जो सेल का जो परचेस करने वाले जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनके भी वो एरिया में काफ़ी बड़ा सर्कल होता है, तो वो लोग भी अच्छा सेल करते हैं। सुपर मार्केट्स में हम लोग प्रोडक्ट दे सकते हैं, शॉप्स में दे सकते हैं। टीचर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमें। उनके पास समय होता है, कभी जैसे मॉर्निंग का स्कूल रहा तो आफ्टरनून का समय होता है, या फिर आफ्टरनून का स्कूल रहा तो मॉर्निंग का समय या इवनिंग का समय होता है। तो वो समय को कुछ टीचर्स है जो यूज़ करते हैं, वेस्ट नहीं करते, तो वहाँ से भी हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। हेयर सलून कटिंग शॉप्स में भी अच्छा सेल मिलता है, जो हेयर के जो प्रोडक्ट है वहाँ से अच्छे प्रमोट कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद डोर टू डोर सेलर्स जो होते हैं, जो घर घर जाके कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो भी अच्छा बिजनेस देते हैं हमें। इसके बाद में स्टॉक पॉइंट ऑफ MLM कंपनी, जो MLM कंपनी जो होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, उसके जो स्टॉक पॉइंट होल्डर होते हैं, वहाँ पर भी वो लोग हमारे प्रोडक्ट को रखना प्रीफर करते हैं। नेटवर्क मार्केटर्स, एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं, वो भी हमारे प्रोडक्ट साथ में सेल करते हैं। और एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग पर्सन्स, किसी भी प्रकार का जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, जो घूमते हैं लोगों को, जिनका लोगों के साथ में जिनका कनेक्शन होता है या मिलना जुलना पड़ता है दिन भर लोगों को अलग अलग तरह के लोगों से, वो लोग भी ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स जो है, जो वो भी अच्छा काम करते हैं हमारे इसमें। RD एजेंट्स भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं इसमें। इसके बाद ट्यूशन क्लासेस से भी हम लोग अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जो हमारा पर्टिकुलर ब्रेन का जो प्रोडक्ट है, ब्रेन बूस्ट सिरप जो है, वो उनके माध्यम से बच्चों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में सेम काम हम लोग स्कूल के साथ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों, ये था ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट जो रीसेलर्स की जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी की एक आइडिया देने के लिए आपको ये वीडियो यहाँ पर हमने बनाया था। आप भी इसमें से किसी कैटेगरी में हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये कैटेगरी जो हमें हमारे साथ में एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, तो इसकी ये जो फाइल है, इसकी आपको ये PDF फाइल है, जो गूगल ड्राइव का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको अपने स्टडी के लिए डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें से पूरा आपको ये आपके पास डाटा आ जाएगा किस तरह के लोग जो है हमारे रीसेलर बन सकते हैं। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।